ओम शांति। आज मीठे बाबा हम बच्चों को ये नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आए हैं। आत्मा की मुख्य शक्ति बुद्धि है। मन बुद्धि संस्कार में सबसे जो मुख्य शक्ति है आत्मा की मुख्य इंद्री वो बुद्धि है। और रावण राज्य में ये बुद्धि क्या हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है ना। आज बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी बुद्धि का बल खत्म हो गया है, तुम्हारी बुद्धि में बल नहीं रहा। और बाबा आज बुद्धि के संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा को जब ये पढ़ाई की खुराक मिलती है तो बुद्धि शक्तिशाली बनती है। अब आप देखो कि ये जो पढ़ाई की खुराक है इसके विपरीत क्या है, रावण की खुराक है ना, जो रावण द्वापर युग से हमें देते हैं। परमत विकारी मत जो हमें मिलती है द्वापर युग से, उससे क्या होता है कि आत्मा शक्तिहीन हो जाती है और खास बुद्धि में बल नहीं रहता। जैसे आप देखो आजकल दुनिया में भी दो बातों का महत्व रखते हैं, भोजन और एक्सरसाइज का, है ना। और उसमें भी कहते हैं कि एक्सरसाइज का महत्व तब है जब भोजन राइट हो, है ना। क्योंकि कहते हैं कि अगर भोजन ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी उसका पूरा फायदा नहीं होता। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि बुद्धि की खुराक क्या है, ज्ञान, और फिर योग है एक्सरसाइज। और द्वापर युग से न ज्ञान है न योग है ना। और उल्टी खुराक मिलते रहते हैं। तो मान लो शरीर को सारे दिन बासी गंदा भोजन मिले जो स्वास्थ्य को बिगाड़े, तो क्या होगा, वो भोजन खाकर शरीर ताकतवर बनने की जगह और कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा को भी रावण मत का उल्टा भोजन मिलता है, जिससे बुद्धि शक्तिशाली होने के बजाय और कमजोर होती जाती है। और जब हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं तो हमें बाबा ये बात समझाते हैं कि आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार। और बाबा हमें समझाते हैं कि द्वापर युग से धीरे 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 जैसे बुद्धि की ताकत खत्म हो गई तो फिर एक चक्र शुरू हो गया। कौन सा चक्र? जो आसुरी संस्कार थे वो मन के संकल्पों को आसुरी बनाते गए, जैसा संकल्प वैसा कर्म, और फिर वैसा ही संस्कार पुनः जैसे, है ना, रीइंफोर्स होता गया। तो जब हम मन बुद्धि और संस्कार को समझते हैं तो धीरे धीरे कलयुग में आते आते बुद्धि जैसे सुप्त हो गई, बुद्धि शांत हो गई, कोई काम नहीं कर रही, बुद्धि कोई काम की नहीं रही। तो संस्कार जो रावण राज्य में बनाए थे, पुराने संस्कार, जैसा संस्कार वैसा संकल्प वैसी भावना होने लगी, और फिर जैसा संकल्प और भावना वैसा कर्म, और वैसा फिर संस्कार बनने लगा, फिर संस्कार से संकल्प, इस प्रकार से एक, है ना, चक्र चलने लगा। और जो पुराने आसुरी संस्कार हैं वो दिन प्रतिदिन पक्के होते जाते,
और बाबा हमें समझाते कि इस चक्र से छूटने की एक ही विधि है, बुद्धि, है ना। क्योंकि जब कोई पुराना संस्कार मन को अपने कैद में लेता है तो बुद्धि ही मन को सही रास्ता दिखा सकते हैं, बुद्धि ही चेक और चेंज कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि में तो बल ही नहीं था, तो इसीलिए चेक और चेंज की जो विधि है वो बिल्कुल खत्म हो गई। और ये जो विशियस साइकिल था, ये जो उल्टा चक्र था, ये चलते चलते आत्मा अपने पुराने संस्कारों के जाल में और फंसती चली गई। पुराने आसुरी संस्कार रोज पक्के होते जाते। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि बाबा आकर हमें खुराक खिलाते हैं, इस पढ़ाई की खुराक। ये पढ़ाई जैसे आत्मा के लिए खुराक है, और ये खुराक खाने से बुद्धि को ताकत भरती है फिर से। और जब बुद्धि को ताकत भरती है तो चेक और चेंज होता है। मैंने ये जीवन में अनुभव किया कि जब तक हम बाबा की मुरली नहीं सुनते, और आज बाबा ने एक शब्द को बहुत अंडरलाइन कराया, रोज, है ना, रोज रोज ये खुराक खानी होती है। जैसे जैसे रोज खुराक खाते हैं ना, तो धीरे धीरे चेक होना शुरू होता है। क्योंकि अपने संस्कारों को चेक कर पाना, कर्मों को चेक कर पाना, ये कर्म विकर्म है या कर्म सुकर्म है, उतनी बुद्धि तो चलती ही नहीं थी पहले, है ना। आजकल आप देखना, व्यक्ति जो है वो व्यर्थ चिंतन में बुद्धि लगा लेता है, लेकिन उसे कोई भी काम का प्रश्न पूछो तो उसमें उसकी बुद्धि नहीं चलती। मैंने देखा है, जब नयों की सभा होती है तो उनको पूछेंगे ना, आपको क्या लगता है, आप आत्मा है या शरीर है, तो 90% तो कोई भी उत्तर नहीं देते, ना आत्मा में हाथ उठाते हैं ना शरीर में हाथ उठाते, क्योंकि बुद्धि चलती ही नहीं है। वो जो विचार करना चाहिए वो चलता ही नहीं है ना। जिन बातों से हमारा कोई संबंध नहीं है उसके बारे में हमारा बहुत ओपिनियन है ना। जैसे कि देश में कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, या कौन खिलाड़ी कैसे खेलना चाहिए पिच पर, इन बातों पर बहुत राय देंगे। लेकिन स्वयं को क्या ठीक लगता है अपने जीवन के प्रति, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, उसके प्रति बुद्धि नहीं चलती। परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं होती। अपनी छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे के पास पहुंचेंगे, आप बता दो ना क्या निर्णय लें, आप बता दो कैसे करें, है ना। मुझे अभी एक माता कहती थी, दीदी मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, उस ऐप में रोज क्या सब्जी बनानी है बता देते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन सी सब्जी बनाए, तो उसमें वो हमें ये बता देते हैं कि कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, कौन सी दाल बनाओ, क्या कॉम्बिनेशन बनाओ आज। तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। तो मैंने उनको कहा, आपको क्या सब्जी बनानी है, क्या दाल बनानी है, वो निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो, है ना। लेकिन पड़ोसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्णय आप बहुत अच्छे से ले लेते हो। तो क्या है कि बुद्धि हमारी आज, परख शक्ति, निर्णय शक्ति बुद्धि की बिल्कुल खत्म हो गई है। विचार सागर मंथन नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो उल्टा चलता है ना। स्वचिंतन नहीं चलता, पर चिंतन चलता है ना। अगर आपकी कोई मशीन है उल्टी चलने लगे तो फिर उससे वो काम नहीं होगा ना जो उससे होना चाहिए। तो आज क्या होता, बुद्धि से स्वचिंतन नहीं होता, पर चिंतन होता है। स्वदर्शन नहीं होता, पर दर्शन होता है।
बुद्धि से अपने जीवन के प्रति परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं चलती। अपने जीवन में वकील और दूसरे के लिए जज बने रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने जज और दूसरे के वकील बनो, है ना कि उसमें कोई बात भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए हम अपने जीवन के मालिक हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सोच समझ कर सके। तो ये जो शक्ति है, ये शक्तिहीनता कैसे आती है? जितना जितना हम रावण मत को सुनते जाते हैं, उस पर चलते जाते हैं और विकारी कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि शक्तिहीन हो जाती है ना। इसीलिए आज अच्छे बुरे, सही गलत, सत्य असत्य, परख शक्ति, इसमें अंतर करना है ना कि अच्छा मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा ना करूं। आज मनुष्य देखो अपने करियर के लिए दूसरे से काउंसलिंग कराता है ना। अपने मन की दुविधा के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। अपने डिसीशंस जाकर किसी ज्योतिषी से पूछता है, किसी और से पूछता है कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सब तो आत्मा की अपनी शक्ति है ना, लेकिन ये जो अपने जीवन में अच्छा क्या, बुरा क्या, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम परख सकें, उसके लिए भी हमें बुद्धि की ताकत चाहिए। और फिर निर्णय कर कर्म कर सके, उसके लिए भी बुद्धि की ताकत चाहिए, जो कि आज खत्म हो गई। और फिर बाबा हमें समझाते हैं कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने रावण राज्य में आसुरी मत का भोजन बहुत खाया है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। रावण मत क्या कहती है? रावण मत कहती है कि आपकी जीवन, आपका भाग्य किससे बनता है? हाँ, ग्रह नक्षत्रों की अवस्था से, ठीक है, शरीर की हालत से, आपके आसपास के वायुमंडल से, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली उससे, है ना। और आपका मन तक भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मन के कंट्रोल में है। तो रावण मत कहती है मन घोड़ा है ना, वो चंचल है, उसे काबू नहीं किया जा सकता, है ना। शरीर जो है उस पर आपका कंट्रोल नहीं, संबंध पर आपका कंट्रोल नहीं, आपका किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं है ना। तो इसीलिए आज मनुष्य क्या कहता है, मैं चाहता तो हूं लेकिन मेरा ये संबंध ही ठीक नहीं है। मैं चाहता तो हूं लेकिन मेरी परिस्थितियां मुझे सहयोग नहीं देती। मैं चाहता तो हूं लेकिन मेरे भाग्य के सितारे ही ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं चाहता तो हूं लेकिन ज्योतिषी ने बोला है तुम्हारा अभी समय ठीक नहीं है ना। मैं चाहता तो हूं पर मेरा मन ही नहीं मानता है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मैंने एक चीज अनुभव की, किसी को अगर कहो, जैसे मान लो कोई आते हैं कहते हैं हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, उनको कहो तो मत करो ना, आप ही तो सोच रहे हो, तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो, क्योंकि उनको कभी ये बताया ही नहीं गया है कि आप मन के मालिक हो। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें समझाई कि रावण मत देह अभिमान का ज्ञान देती है। माना देह आपकी मालिक है। हम क्या कहते हैं, मेरी आत्मा, तो मैं शरीर हूं, तो आत्मा मालिक नहीं है ना। डिसीजन कौन लेगा? शरीर। अगर शरीर की तबीयत ठीक नहीं है तो कह मैं तो बीमार हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो लाचार हूं, मैं तो असहाय हूं। ऐसा कहते 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 आज हम कैसे हो गए हैं? आज हम बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ग्रह खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी परिस्थितियां खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इंटेलिजेंस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ओवर थिंकिंग होती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मालिक हो।
तो बाबा हमें समझाते हैं, कोई बात नहीं, मन ओवर थिंकिंग करता है तो मन को शांत करो, मन को स्वचिंतन में लगाओ, स्वधर्म में आत्मा स्थित होगी तो मन शांत होगा। तुम शरीर के मालिक हो, शरीर में बीमारी है तो बाबा की याद से, याद के बल से उस शरीर को चलाओ। तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारा भाग्य, सब कुछ तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होता है। तो आप सोचो कि रावण मत और श्रीमत में कितना अंतर है। और बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई हमें रोज करनी होती है, क्योंकि जब तक रोज नहीं करते, जैसे आप देखो कि कोई आपको कहे कि ड्राई फ्रूट में ताकत होती है तो आप ड्राई फ्रूट खाओ, तो आपने क्या किया, एक दिन ड्राई फ्रूट खाया, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया और बोला ताकत तो हुई नहीं, है ना, मैं पहले भी टेबल नहीं उठा पा रहा था, अभी भी नहीं उठा पा रहा। तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि वैसे 4 दिन में ताकत थोड़ी आएगी, कम से कम 1 बरस तो खाओ तो पता चलेगा थोड़ी ताकत आई। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये भी जो ज्ञान है ये खुराक है, और ये खुराक रोज खानी पड़ेगी। और जब रोज खाएंगे खुराक तो धीरे धीरे बुद्धि में परख शक्ति आने लगेगी, बुद्धि में सही गलत, सत्य असत्य, है ना, ये सही अच्छा बुरा, ये समझ जो है, समझ की शक्ति बुद्धि में आने लगेगी, निर्णय शक्ति बुद्धि में भरेगी। लेकिन बाबा कहते हैं रोज खुराक खानी पड़ेगी। और खुराक कैसे खाते हैं? तो पहला मुरली सुननी है ना। अब हम क्या करते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते है ना। तो पहले तो मुरली सुननी है, मुरली चल रही है, मैं सामने बैठी हूं, वो मुरली सुनना नहीं होता है, मुझे ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा, मुझे ये पक्का करना पड़ेगा कि मुझे मुरली की, जो बाबा मुरली में कह रहे हैं वो मुझे बुद्धि में बैठे, मुझे याद रहे। अब उसके लिए चाहे मैं नोटबुक पेन लेके बैठूं, चाहे मैं कोई भी विधि लगाऊं, लेकिन मुझे मुरली को पहले ध्यान से सुनना है। मैंने देखा है कई बाबा के बच्चे भी बहुत सालों सालों में ज्ञान में चलने के बाद भी क्या कहते पता है ना, ज्ञान तो सब जगह एक ही है, सब एक ही बात तो सुनाते हैं, सब अच्छी बात ही तो सुनाते हैं, बिल्कुल नहीं। बाबा जो कहते हैं और दुनिया में जो ज्ञान मिलता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्यों ऐसा कह पाते हैं? क्योंकि सुनते ही नहीं है, है ना। बाबा क्या कह रहा है वो सुनते ही नहीं है। और कईयों का तो ये होता है, मेरे लौकिक जीवन में ये मुश्किल चल रही है, मेरे दिल में ये इच्छाएं आशाएं चल रही हैं, तो बाबा मुझे आज मेरा उत्तर क्या देंगे। तो बस उसी में रहते, बाबा ने मुझे आज मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बाबा ने आज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। अरे बाबा ने तुम्हारे दिल की बात तो सुनी, तुम तो सुनो ना बाबा क्या कह रहा है। बाबा ने और क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया, है ना। बस मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी तो आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, मेरी ये बात चल रही थी आज मुझे ये दिल में सल्यूशन मिल गया, आंसर मिल गया। वो तो अच्छी बात है, बाबा ने आपको आंसर दिया, लेकिन बाबा ने सिर्फ वो एक आंसर थोड़ी दिया, बाबा ने तो उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया है ना जो आपको पूछने भी नहीं आते। उनको भी तो समझो ना, बाबा क्या पढ़ाने आया है, क्या कह रहा है बाबा। तो मुरली खुराक खाना भी आना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप 1 कप, है ना, कुछ दे दोगे खाने के लिए तो क्या करेंगे, कहेंगे खा लिया, और देखेंगे आपकी 80% गिरा दिया है, क्योंकि उसको खाना नहीं आता। तो बाबा हमें कहते हैं कि खाना भी आना चाहिए। फिर खाने के बाद ताकत बने उसके लिए क्या चाहिए, पचाना भी आना चाहिए।
तो पचाने के लिए भी, है ना, जैसे शरीर में पचाने के लिए गट अच्छा होना चाहिए, ऐसे ज्ञान को भी पचाने के लिए विचार सागर मंथन करना पड़ता है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लगता है, मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, और विचार सागर मंथन कर धारण करना। बाबा ने तो कहा मैं आत्मा हूं, मैं अपने आप से पूछूं क्या मुझे अनुभव हो रहा है मैं आत्मा हूं, है ना। बाबा ने मुझे जो लॉजिक दिया, जो पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को मैं चलाऊं बुद्धि में और ज्ञान को रियलाइज करूं। तो बाबा कहते ये भी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, खाया पर पचाया नहीं तो फिर वो ताकत नहीं बनेगी। तो बाबा हमें समझाते ये रोज करना होगा। और कब तक, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, क्योंकि जब हम जाएंगे अंतमते सोगति लेकर तो वहां सतयुग में वजीर नहीं रखेंगे। क्यों, वहां बुद्धि में इतनी ताकत होगी कि पूरे राज्य को चलाने के लिए, हर निर्णय लेने के लिए आत्मा सक्षम होगी। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूं, और मैं रोज तुम्हें रावण मत ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और श्रीमत क्या कहती है वो समझाता हूं। आज बाबा के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहली पॉइंट बाबा कहते हैं कि रोते इसलिए है क्योंकि अज्ञान है ना। आप देखो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा पार्ट बजाया, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। लेकिन रोते क्यों हैं? देखो, जब कोई भी हमें मिलता है तो हम क्या कहते हैं, भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, भगवान ने आपको मेरे से दूर कर दिया। नहीं, वो ना आपसे मिलने आए हैं परम धाम से, ना वो आपसे कोई दूर हो रहे हैं। उनके यहाँ सृष्टि में पार्ट बजाने से आपका कोई लेना देना नहीं है। हर आत्मा अपना पार्ट बजाने आई है ना। जब कोई पसंद नहीं आता तो कहते भगवान ने आपको मेरे ही लाइफ में क्यों भेज दिया। नहीं, वो आपकी लाइफ में आए नहीं है, वो आप कह रहे हैं आप मेरी लाइफ में हो। वो तो अपना पार्ट बजा रहे हैं, है ना। जैसे सड़क पर अनेक गाड़ियां चलती हैं तो आप क्या करते हो, आप हर एक से टकराते रहते हो क्या, ये मेरे रास्ते में आया, ये यहाँ आया, ये वहाँ आया। नहीं, आपको पता है सबको जाना है, सब अपने अपने रास्ते पर हैं, सब अपनी अपनी मंजिल पर हैं, है ना। तो कोई तेज जा रहा है तो आप उसे साइड दे देते हो, कोई धीरे जा रहा है तो आप उसे ओवरटेक करके चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं जीवन ऐसा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, मेरा 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 करके अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर दिया। और ये जो ज्ञान है, बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा यहाँ पार्टधारी है, यहाँ को एक्टर है ना। कोई मेरा युगल, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरा 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 करते करते हमने कितना मोह रखा है। और बाबा कहते हैं कि सच क्या है, मैं आत्मा और एक मेरा बाबा, और कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को धारण ना करने के कारण, मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। अभी एक कोई आए थे तो उनके घर में किसी, है ना, किसी ने शरीर छोड़ दिया था। तो हम उनको आत्मा का चैप्टर समझा रहे थे। तो उनके एक रिलेटिव थे जो साथ में बैठे थे, तो कहते कि
अब देखिए कोई चला जाता है तो उस जख्म को कोई भर थोड़ी सकता है। ये तो सब फालतू बातें हैं कि आत्मा है, आत्मा को तो अपना आगे का रास्ता लेना ही है ना। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो भी, आप जो अनुभव की बात है वो कह रहे हैं कि दिल तो आपको दुख रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये कहते जाएंगे बार बार कि ये सब फालतू बातें हैं और जख्म तो भर ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता, तो आप चाहते क्या है? जख्म को नहीं भरना चाहते। और अगर ये जख्म बढ़ता जाए तो कल क्या होगा? आज ये जो माता दिन में 8 घंटे रो रही है, ये कितने सालों तक ऐसे 8 घंटे रो सकती है ना। तो कहते कि नहीं, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना, जो बात है सो है। तो अब आप देखो, मनुष्य जो है वो ये नहीं समझता कि जिस मत पर मैं चल रहा हूँ, चाहे मुझे अभी फील हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि यही सत्य है और कोई चला जाता है तो वो जगह कोई भर नहीं सकता, वो वापस ना, वो जाने वाले को वापस भी नहीं ला सकते, उसके बिना जी भी नहीं सकते, अगर ऐसी ही बातें हम सोचते रहें तो दिल को कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन मनुष्य एक दूसरे को यही मत देता है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का जो निजी स्वरूप है वो तो सुख स्वरूप है ना। अगर हमारा नेचुरल स्वरूप दुख स्वरूप होता तो हमें दुख में बुरा क्यों लगता? दुख अच्छा शब्द होता ना, फिर हम दुआएं देते एक दूसरे को, दुखी रहो, नहीं देते हैं ना। तो दुख अच्छा नहीं लगता है ना, तो जो अच्छा नहीं लगता वो नेचुरल कैसे हो सकता है? तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो मतें हैं कि कोई मर जाता है तो दुखी तो होते हैं, कोई बुरा तो लगता है, अब ये तो फालतू बातें हैं कि आत्मा है चली गई, जिसका गया उसको तो बुरा लगेगा ही। इन बातों से क्या होता है? इन बातों से सिर्फ दुख को और बढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये बात बिल्कुल जो बाबा समझा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि ना आत्मा हमारे लिए आती है ना जाती है। लेकिन क्योंकि जब वो आई तो मैंने कहा भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा, तो वो गई तो हमने कहा कि भगवान ने दूर कैसे कर दिया। लेकिन वास्तव में वो मेरे लिए नहीं आई है। क्यों आई? अपना पार्ट बजाने आई। और क्यों चली गई? अपना पार्ट पूरा हुआ, चोला बदलने चली गई। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो पढ़ाई है ये रोज रोज पढ़ने से धीरे 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 बुद्धि में बैठती है ना। जैसे कोई बहुत समय से बीमार हो तो उसको भोजन रोज खिलाते 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 5-6 वर्ष में उसकी कला खया बदलती है। ऐसे ये भी जो बातें हैं, अभी आप देखो, जैसे पहली बार उन्होंने सुना तो रिएक्शन कैसा होता है ना। पहली बार बुद्धि में नहीं बैठ जाती, लेकिन धीरे 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 रोज सुनते 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 रियलाइज होता है कि हाँ सच तो यही है ना। मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आई तो मुझे लगता था कि ये क्या बातें करते हैं, सब कुछ उल्टा ही बताते हैं। लेकिन फिर धीरे 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 सुनते 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 समझ में आया, नहीं बात तो ये लोग ठीक कह रहे हैं, हम उल्टे चल रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि चलने लगे, फिर चलने में और टाइम लगता है। लेकिन बाबा कहते रोज खुराक तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो मोह है ये दुख का बीज है। और मोह क्यों है? अज्ञान के कारण। जो मेरा नहीं उसे मेरा कहेंगे तो जब वो परिवर्तन होगा तो दुख होगा। तो बाबा ये समझाते, फिर प्यारे बाबा हमें समझाते हैं सन्यास, है ना। तो दुनिया में सन्यास किसे कहा?
घर बार को छोड़ देना सन्यास कहा। लेकिन बाबा कहते हैं कि सन्यास का अर्थ क्या है? सन्यास वास्तव में होता है 5 विकारों को छोड़ना। घर बार छोड़ना सन्यास नहीं होता है ना। घर बार छोड़ने से क्या हल होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि विकार तो अंदर है। लेकिन मनुष्य मत में हमने क्या सुना? नारी नरक का द्वार है ना। तो नारी से भाग जाओ, नारी से दूर चले जाओ। फिर बाद में नारी ने कहा नहीं, पुरुष भी नरक का द्वार है, हम भी दूर चले जाएंगे। लेकिन वो सल्यूशन नहीं है ना। लक्ष्य क्या है? पवित्रता, सुख, शांति। सन्यासियों को इतना समझ में आ गया कि पवित्रता से सुख शांति। लेकिन पवित्रता तब नहीं होगी जब घर बार छोड़ देंगे, क्योंकि अपवित्रता बाहर से नहीं है। अपवित्रता मेरे अंदर के विकार है, उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोगों को सन्यासी ही बनना है तो आप लोग फिर डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर हर डिवोर्सी जो है वो सन्यासी हुआ आपके हिसाब से। तो जो भी डिवोर्स लिए होते हैं उनके पांव छूते फिरते हैं क्या आप? सब सन्यासी हो गए ना फिर, है ना। तो डिवोर्स लेने से सन्यास नहीं हो जाता, है ना। मैंने उनको कहा पवित्रता अपवित्रता का इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अकेले रहते हैं, 5 के बीच रहते हैं, 10 के बीच रहते हैं, आपने शादी की है नहीं की है। अपवित्रता या पवित्रता निजी पुरुषार्थ होते है ना। इसको मनुष्य नहीं समझता। लेकिन बाबा कहते हैं तुम कहाँ रहते हो इससे कोई मतलब नहीं। तुम 5 विकारों का संन्यास लेने की प्रतिज्ञा कर बाबा की याद में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रह सकते हो। अब फिर बाबा ये भी नहीं कहते कि कोई गृहस्थ व्यवहार में ही रहना जरूरी है। कोई कुमार कुमारी है तो बाबा कहते हैं हाँ कुमार कुमारी रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहना या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है 5 विकारों के संन्यास की। लेकिन दुनिया में लोग इस बात में बहुत रुचि रखते हैं कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या क्या है या है ना। तो बाबा कहते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा को देखा नहीं जाता, रियलाइज किया जाता है ना। मनुष्य को जैसे आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, वो पहला प्रश्न पूछता है आपने देखा है ना। तो हर चीज देखी नहीं जाती है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती। प्यार, विश्वास, शुभ भावना, शुभकामना दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है ना? नहीं देती। और आजकल तो जिसको हम लोग कहते हैं प्यार का एक्सप्रेशन, वो भी मेजॉरिटी टाइम झूठा होता है है ना। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं जैसे दिखाई नहीं देती, बाबा कहते हैं हर चीज दिखाई दे जरूरी नहीं है। दुनिया में भी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, नहीं दिखते हैं, पर लोगों ने मशीनें बनाई जिससे अब दिखते हैं। पर अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मशीनें नहीं बन सकी हैं, पर क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं आत्मा को, परमात्मा को ज्ञान बल से अनुभव करना पड़ता ये कोई देखने की चीज नहीं है ना। लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता उस पर मैं विश्वास नहीं करता, है ना। लेकिन क्या आपको अपना पास्ट दिखाई देता है क्या? कहाँ है आपका पास्ट, फ्यूचर? 2 + 2 4 कहाँ होता है?
कहाँ होता है? हाँ, सब बुद्धि में होता है। 2+2 कहीं 4 नहीं होता है, यहाँ होता है बुद्धि में। और जिसका 2+2 4 नहीं होता उसका नहीं करा सकते, है ना। कोई कहे 2+2 5 है तो आपको ही मानना पड़ेगा अंत में, वो नहीं मानेगा, उसको नहीं मनवा सकते। तो बाबा हमें कहते हैं हर चीज देखी नहीं जाती, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में, कहते हैं कि राम राज्य में भी रावण था। बाबा कहते हैं राम राज्य का तो गायन है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए राजा धर्म का उपकार है। बाबा कहते हैं आधा कल्प कोई रावण कोई कंस नहीं होता, कोई असुर नहीं होते। और दुनिया में कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, हमेशा दुख होता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये चक्र है, आधा दुख आधा सुख है। जब सुख है तो दुख की अविद्या है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मत और रावण मत में बहुत अंतर है। और जैसे जैसे बाबा की मत बुद्धि में बैठती है ना, तो बुद्धि में ताकत बढ़ती। स्वचिंतन, श्रेष्ठ कर्म, इसके लिए ताकत चाहिए, चेक और चेंज के लिए ताकत चाहिए। और जैसे जैसे रावण मत बैठती तो पर चिंतन, पर दर्शन, ब्लेम करना, हर चीज के लिए दूसरे को जिम्मेवार है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यही भाषा चलती। और मनुष्य मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ करके सारे दिन अपने ही कर्मों से अपनी दुर्गति भी करता है। तो बाबा हमें ये अंतर समझाते हैं। और जब आत्मा की बुद्धि में ताकत भर जाती है तो आत्मा स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बन जाते। अच्छा प्रश्न है, विचार सागर मंथन करने एक जगह बैठकर अच्छा समय निकाल कर करना चाहिए, चलते फिरते भी हो सकता। विचार सागर मंथन कभी एक जगह बैठ के नहीं होता है ना। आपने देखा है ना, बहुत कोशिश करेंगे फिर वो बात समझ में नहीं आएगी, फिर जब आप काम काज कर रहे होंगे कुछ वो बात ऐसे बुद्धि में बल्ब चमकेगा कि अच्छा ये तो ऐसा है ना। तो विचार सागर मंथन चलाते रहना होता है सारे दिन। बुद्धि को और करना क्या है ना, कोई भी चीज कर रहे हो बुद्धि को एक टॉपिक दे दो, वो सोचती रहे, है ना। और फिर कभी कभी आपको वो बाबा टचिंग दे देंगे और वो बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना। वरना आप कितना भी कितना भी उसको चलाएंगे वो कुछ नहीं होता है उससे वो चलाते चलाते वो कहीं एक क्लिक कर जाता है। ठीक है, ओम शांति।